हेलो दोस्तों। वेब3 का परिचय कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंजलि है और इस कोर्स में मैं आपकी गाइड रहूंगी। आज के पाठ में हम इथीरियम की मूल बातें यानी इथीरियम ब्लॉकचेन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता है कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन की तरह इथीरियम ब्लॉकचेन भी एक क्रिप्टोकरेंसी को सपोर्ट करता है और इथीरियम जो क्रिप्टोकरेंसी को सपोर्ट करता है उसका नाम है ईथर। तो जैसे बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन के ऊपर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमारी डिजिटल पेमेंट्स का एक ज़रिया है, इथीरियम ब्लॉकचेन भी उसी तरीके का हमारा एक पेमेंट का ज़रिया है और इसमें जो हमारी क्रिप्टो करेंसी हम डील करते हैं वो ईथर है। पर इथीरियम ब्लॉकचेन की खासियत जो इसको बिटकॉइन ब्लॉकचेन से अलग बनाती है वो ये है कि यहाँ पे कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर स्मार्ट अनुबंध करके एक चीज़ है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाकर हमें फैसिलिटी देती है या हमें पावर देती है कि हम एक ऑटोमेटेड कोड लिख लें ताकि जब भी हमें कोई कंडीशन हमारी पूरी हो रही है तो एक ऑटोमेटिक कोड चल जाए और वो सारा कोड एकदम इंटीग्रिटी के साथ सारी ट्रांजैक्शंस को करे और हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर वो डेटा नया लिख दे। तो इथीरियम ब्लॉकचेन जो है ये सबसे पहली ब्लॉकचेन थी जिसने ये अनुबंध का जो तरीका था वो निकाला था। इथीरियम वर्चुअल मशीन क्या है? ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है या आप ये कह सकते हैं कि ये आर्किटेक्चर है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन की मदद करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को डिप्लॉय करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर के कोड हैं और कोई भी जो सॉफ्टवेयर का कोड होता है वो जैसे ही हम डेवलप करते हैं, कोड लिखते हैं तो हमें उसको रन करना होता है किसी प्लेटफॉर्म पे जाके। जावा के प्रोग्राम जावा वर्चुअल मशीन पे रन होते हैं। उसी तरीके से इथेरियम के पास एक इथेरियम वर्चुअल मशीन है, एक स्टैक मशीन है। तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इथेरियम ब्लॉकचेन में ईवीएम के जरिए आता है जिसके ऊपर हम सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आज तक इथेरियम ब्लॉकचेन पे लिखे गए हैं वो सब इस ईवीएम के ऊपर डिप्लॉयड हैं। फिर हमने बात करी थी सर्वसम्मति प्रोटोकॉल्स की। हमें पता है एक सर्वसहमति का प्रोटोकॉल होता है जिसके अनुसार सारे के सारे जो नेटवर्क में नोड्स होते हैं वो एक सहमति पे आते हैं और नया नोड ऐड करते हैं। अब इसके कई तरीके होते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी। बिटकॉइन ब्लॉकचेन जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करती है और इथीरियम ब्लॉकचेन जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करती है। तो इनके तरीके अलग अलग हैं कंसेंसस प्रोटोकॉल्स के, सहमति प्रोटोकॉल्स के, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है, सहमति के साथ नए ब्लॉक को ऐड करना। अगला कॉन्सेप्ट है ट्रांजैक्शन फी या फिर गैस फी का। तो अभी हमें पता है कि हमें सारा काम जो है इथेरियम ब्लॉकचेन में अगर हम करते हैं, ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, तो वो एक बहुत महंगी चीज़ है क्योंकि उसके लिए कंप्यूटेशन भी लगती है, हमारी कंप्यूटेशन पावर भी लगती है और क्योंकि वो सारा डेटा बहुत सारे नोड्स पे सेम सेम डेटा हमें कॉपी करना होता है, तो इसलिए ऐसा हम एकदम इजी अफेयर नहीं है। ट्रांजैक्शन लिखना, ट्रांजैक्शन को डिप्लॉय करना, वैलिडेट करना एक बड़ा काम है। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो माइनर्स आगे आके इन ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करते हैं कि सही ट्रांजैक्शन सही तरीके से हुई है, साइन हुई है, ऑथेंटिकेट हुई है, फिर उसको सारे नोड्स पे रेप्लिकेट करना बहुत ज़रूरी है। इस सारे चीज़ों में जो हेल्प करते हैं वैलिडेटर्स, उनको इनाम के तौर पे कुछ क्रिप्टो करेंसी ईथर के फॉर्म में कुछ इनाम मिलता है और वो इनाम हम कहाँ से लेते हैं? जो बंदा ट्रांजैक्शन इनिशिएट करता है या शुरू करता है उससे। और इस चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन फी या फिर गैस फी। डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस की जैसे कि हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, तो डैप्स का कॉन्सेप्ट इथेरियम ब्लॉकचेन से आया था। ये फ्रंट एंड और बैक एंड को मिलके बनती हैं ये एप्लीकेशंस। फ्रंट एंड जैसे कि दूसरी सेंट्रलाइज एप्लीकेशंस में होता है, सेम टेक्नोलॉजीज को यूज करता है, रिएक्ट है, जावास्क्रिप्ट है, इन सबको यूज करके फ्रंट एंड आप लिख सकते हो। बट यहाँ पे जो बैक एंड है वो स्मार्ट अनुबंध या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे लिखा जाता है और इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय होता है ईवीएम की मदद से। तो ये पूरा बनाता है हमारा डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन को। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे डाउस की। डाउस भी एक बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट हो रहा है। इसका फुल फॉर्म है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये कुछ ऐसी संस्था हमारी बन जाती है ये ब्लॉकचेन के ऊपर जिसमें कि सब लोग जो हैं वो एक डेमोक्रेटिक वे में हमारा निर्णय ले सकते हैं। इसका मतलब क्योंकि ब्लॉकचेन हमें फैसिलिटी देता है कि हम एक ट्रस्टलेस सिस्टम बनाते हैं जिसमें हर कोई बंदा ओनर है अपने डेटा का और हर कोई बंदा केपेबल है डिसीजन लेने का। तो सारे ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट ये है कि हमें किसी सेंट्रल अथॉरिटी से पावर हटानी है
और पावर उठाकर सब लोगों को देनी है। तो इस कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए डाउस का जन्म हुआ इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर, जिसमें कि जो भी उस डाउस के मेंबर होते हैं उन सबके पास वोटिंग राइट्स होती हैं और डिसीजन मेकिंग राइट्स होती हैं। तो ये काफी पॉपुलर कॉन्सेप्ट है और ये इथेरियम ब्लॉकचेन में पाया जाता है। तो ये थी इथेरियम की कुछ खास बातें। मिलते हैं अगले लेसन में।